नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो मतलब की खबर। आज की मतलब की खबर में हम बताएंगे कि जब आपका होम लोन खत्म हो जाए तो आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। लोन फॉर क्लोज के बाद बैंक से कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वापस मांगने चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। हर कोई चाहता है कि उसके पास अपना घर हो और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं, जिसे हम 20 या 30 सालों के अंदर बैंक को चुकाते हैं। होम लोन की ईएमआई चुकाने में करीब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल जाती है और हम जब लोन की आखिरी ईएमआई आती है, मतलब कि जब हमारा होम लोन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो हमारी टेंशन दूर हो जाती है। लेकिन ज़रा रुकिए, अभी आपका काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लोन क्लोज करने के बाद आपको कुछ और ज़रूरी काम करने होते हैं, जिसे अगर नहीं किया जाए तो भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि होम लोन क्लोज करने के बाद आपको क्या ज़रूरी काम करना है। सबसे पहले बैंक वालों से अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे। सबसे पहले आप ये चेक करें कि बैंक के पास आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। लोन लेने से पहले कुछ स्थिति में बैंक वाले कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटॉर्नी, लोन एग्रीमेंट, सेल डीड, प्रॉपर्टी का मैप, टाइटल डीड। ये डॉक्यूमेंट बैंक से लेते समय आप उसके सभी पेज चेक कर लें, कहीं कोई पेज मिसिंग या डैमेज तो नहीं है। होम लोन क्लोज करने के बाद दूसरा ज़रूरी काम है म्यूटेशन, यानी दाखिल खारिज अपडेट कराएं। जी हाँ, अगर आप अपना होम लोन बंद करवाते हैं तो आपको दाखिल खारिज अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। दाखिल खारिज तहसीलदार ऑफिस से कराए जाते हैं। इसके लिए हमें बैंक से लेटर की मांग करनी होती है। लेटर में लोन क्लोज कराने और ज़मीन पर बैंक का अधिग्रहण अधिकार हटाने की बात लिखी होती है। इससे भविष्य में ज़मीन खरीदने और बेचने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती। वहीं आपको बैंक से पोस्ट डेटेड चेक की मांग करनी होगी। दरअसल लोन लेते वक्त बैंक कई स्थिति में हमसे आगे की डेट डलवाकर कुछ चेक मांगते हैं, ताकि अगर कभी हमारी ईएमआई मिस हो जाए तो बैंक उस चेक का इस्तेमाल करके अपना पैसा रिकवर कर सके। अगर आपने लोन फोरक्लोज करा दिया है और बैंक को वो चेक इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई, तो ऐसे में आपको बैंक से वो चेक वापस लेने चाहिए। तीसरा काम है कि आप बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि लोन से संबंधित बैंक का एक भी रुपया आपके पास नहीं है। इसलिए होम लोन चुका देने के बाद आपको बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट जरूर मांगना चाहिए। ध्यान रहे कि इस सर्टिफिकेट में लोन लेने वाले का नाम, प्रॉपर्टी का एड्रेस, लोन अकाउंट नंबर, लोन ली जाने वाली राशि, लोन शुरू करने की तारीख, लोन चुकाए जाने की तारीख। कोशिश करें कि इस सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी के साथ ही आप सॉफ्ट कॉपी भी अपनी ड्राइव में सेव रखें। प्रॉपर्टी से बैंक का लीन हटवाएं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि लोन न चुकाए जाने की स्थिति में वो हमारे घर को अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसे लीन कहते हैं। बैंक का ये अधिकार आपको भविष्य में घर बेचने से भी रोकता है। इसलिए जरूरी है कि होम लोन फोरक्लोज कराने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी से बैंक का ग्रहणाधिकार यानी कि लीन हटवा लें। इसके लिए आपको बैंक अधिकारी के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। बैंक से लोन रीपेमेंट की कंप्लीट स्टेटमेंट मांगे। आपको अपने लोन रीपेमेंट की हर ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट तब तक संभाल कर रखनी चाहिए जब तक वो पेमेंट आपके लोन अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता ना दिखे। लेकिन एक बार जब आपने पूरा लोन क्लोज करवा दिया तो आप बैंक से लोन रीपेमेंट का कंप्लीट स्टेटमेंट जरूर मांगे, जिसमें आपके पहले पेमेंट से लेकर आखिरी पेमेंट तक की डिटेल होगी। क्रेडिट रिपोर्ट अपडेट करवाएं। कई बार बैंक हमारे लोन क्लोज कराने की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को नहीं देती, जिससे हमारे क्रेडिट रिपोर्ट में ये होम लोन एक्टिव दिखाई देता है। इससे हमारे क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव असर पड़ता है। ऐसे में भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ने पर लोन मिलने में समस्या आ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोन क्लोज कराने के बाद आप क्रेडिट रिपोर्ट ज़रूर अपडेट करा लें। ये कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिसे पूरा करने के बाद आप अपने आशियाने में टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं। आज की मतलब की खबर में बस इतना ही। नमस्कार।